नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। आज आप लोग के लिए 12 चैप्टर यानी अध्याय 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर लेके आप लोग के लिए आ गए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है और मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा कहना क्या है कि आप सिर्फ रटो मत, समझ के पढ़ो, आपका हमेशा काम देगा। और हमेशा हम बोलते हैं कि ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको। आपका हमेशा काम आने वाला किसी को मतलब मेरा फाइनली एक ही चीज़ करने का मतलब कि आप ऐसा पढ़ लीजिए कि किसी को समझा भी पाइएगा। ठीक है, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिकली कॉन्सेप्ट ले लेंगे और जितने भी प्रकार के 12.1 में आपके क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में हल किया जाएगा। ठीक है सर, और यदि मेरे लिए एक लाइक बनेगा, मेरा मेहनत का एक लाइक बनेगा तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले आते हैं चैप्टर में वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये वृत्त हालांकि है क्या, एक्चुअली रियल में देखे जाए सबको पता होगा कि वृत्त क्या है। वृत्त के बारे में सभी को जानकारी रहता है कि जैसे मान लीजिए देखिए कि एक इस प्रकार से हम एक गोला दे दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। अब यही वृत्त से बहुत सारे चीज को सीखेंगे हम लोग, किसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, किसको वृत्तखंड बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, टोटल चीज सीखने वाले हैं। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जाइएगा तब जाके सीखने सकिएगा। तो चलिए सर, ये हो गया मेरा वृत्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि ये मेरा क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र को मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ। अब यहाँ से देखिएगा कि अब यदि आप ये वाला किनारे वाला ले रहे हैं, ये किनारा वाला ले रहे हैं, ये साइड वाला ले रहे हैं, तो इसी को परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं सर, परिधि बोल देते हैं। बट अब हम यदि यहाँ पे आते हैं कि इसके बीच वाला भाग को, ये सब वाला भाग, ये वाला भाग हो गया, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी कि इसका ये एरिया बोलते हैं। वृत्त का कभी आयतन वगैरह सब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा जब केंद्र है, अब यहाँ ये परिधि का ये वाला छोर और ये परिधि का ये वाला छोर, दोनों छोर को जब मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक दोनों परिधि का क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए वृत्त का ये क्या दे देता है, व्यास दे देता है। क्या बोल देता है सर, व्यास बोल देता है, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, व्यास। ठीक है, जिसको डी से सूचित करते हैं। और यदि इसी का यदि हम लोग आधा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक यदि ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, त्रिज्या, यानी क्या हो गया, रेडियस। अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, ये सब तो आपको पता है, आपको ये सब चीज़ पता है, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ चीज़ बताने वाले जो आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस, इंग्लिश से बोलते हैं सर रेडियस। कुछ थोड़ा मोड़ा इंग्लिश भी सीखा कीजिए, क्यों, क्योंकि आपका ये काम आने वाले हैं। अब यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, यानी क्या, यहाँ से दो चीज़ सीखे। क्या सीखे कि एक हम लोग क्या सीखे, वृत्त का परिधि सीख गए। एक क्या हो गया सर, ये वृत्त का परिधि हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया सर, यदि ये बीच वाला भाग निकालते तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक खींचे थे, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा वृत्त का व्यास हो गया। और जब त्रिज्या निकाल रहे हैं तो इसका आधा कर दे रहे हैं, यानी व्यास का क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं। जब आपका क्वेश्चन में बहुत कोई क्वेश्चन में रहेगा क्या कि व्यास दिया हुआ रहेगा, बोल देगा क्या क्या व्यास जो है, वो व्यास जो दे दिया, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर आपका दिया है, तो त्रिज्या आपको निकालने के लिए बोलेगा या त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं सर, इसका हम लोग आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो हम लोग को त्रिज्या प्राप्त हो गया। अभी बार बार बता रहे हैं, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना बाकी। ये तो आप जानते थे, वही चीज़ देखें, जो नहीं जानते थे उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ से यदि हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखिएगा कि अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो ये चैप्टर में हम लोग को फॉर्मूला तो इसमें नहीं लिखेंगे, कुछ कम फॉर्मूला बता देंगे जो वृत्त से है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, इसी से ये चैप्टर बनता है। और आगे आपका आएगा 12.2, जिसमें से हम लोग का त्रिज्यखंड आएगा, वृत्तखंड आएगा, लघु वृत्तखंड आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड आएगा। ठीक है, यही सब आने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरा केंद्र हो गया ओ, और जब इसमें दो रेडियस लेके, एक यहाँ पे देखिए एक चाप टाइप का कट गया, ये क्लियर हो गया। और यहाँ से देखिए जब कटा तो कुछ ना कुछ एंगल आपका बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यानी कुछ ना कुछ कौन बनेगा। तो जब दो रेडियस से ये काटा गया तो आप इतना जान लीजिएगा, इसको जब हम लोग एक कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए तरबूज है, उसको काट के इस तरह निकाल दिए हैं, तो ये जब आपका निकल गया, ये वाला भाग जब आपका निकल गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, त्रिज्यखंड। लेकिन ये मेरा क्या, लघु त्रिज्यखंड। क्या है सर, लघु। लघु मतलब क्या होता है सर, छोटा। लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, ये क्या हो गया सर, लघु त्रिज्याखंड। बट अब यदि ये वाला मान लीजिए, ये वाला मेरा क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड हो गया, और ये वाला पार्ट ले लिया तो ये मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। क्या हो गया सर, दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और लघु मतलब छोटा, दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। क्या हो गया सर, दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको लघु त्रिज्याखंड पहले निकालने के लिए बोल देगा एक बार, और दूसरा बार बोल देगा क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको दो फॉर्मूला से, ये
12.2 पर है तो यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है कि इसका फॉर्मूला ही हो जाता है क्या कि मान लीजिए 360 है, 360 डिग्री में सिर्फ एंगल को घटा दीजिए और बटे भी 360 हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम 12.2 में सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दिए कि अब यहाँ से देखिएगा कि दीर्घ त्रिज्याखंड किसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाला को, और लघु त्रिज्याखंड किसको बोल दिए, ये वाला पार्ट को। यानी त्रिज्याखंड आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हम अभी बताएं कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखना है। अभी वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो मज़ा नहीं लगेगा। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक चाप लेनी है, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब ये जीवा काट देता है तो ये क्या किया, वृत्त को खंड कर दिया। वृत्तखंड में इसको यहाँ से यहाँ तक खींचा है। इसको हम लोग ना तो रेडियस बोल सकते हैं और ना ही व्यास बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि व्यास और रेडियस जो रहता है मेरा केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से होकर खींची गई सबसे बड़ी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जब दो परिधियों के बीच में केंद्र से होकर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये तो केंद्र से गया नहीं तो इसको क्या बोलते हैं सर, हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। लेकिन ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। क्या है सर, लघु वृत्तखंड है। वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है। अब इसी में यदि आप देखने जाइएगा तो ये वाला बड़ा पार्ट वाला हो गया, ये तो छोटा वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट आपको निकालने बोलेगा। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं सर, दीर्घ वृत्तखंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो अब आप बोलिएगा कि सर यस सर, पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किसको दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे, किसको लघु त्रिज्याखंड बोलेंगे, किसको वृत्तखंड बोलेंगे, किसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, किसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। किसको परिधि बोलेंगे, ये वाला मेरा क्या हो गया, परिधि हो गया। जब यहाँ इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने बोलेगा तो ये वाला पार्ट हो गया। तो अब यहाँ से यदि ये सब चीज़ अच्छा से सीख लिए होंगे और यदि नहीं आप भूल मतलब दिमाग से उठ जाता है तो थोड़ा जो चीज़ बोलते जा रहे हैं उसको नोट भी करते जाइए। तो यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ से देखिए छोटा, इसमें दो ही फॉर्मूला 12.1 में दो ही फॉर्मूला लगेगा। एक क्या आएगा, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि आएगा। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, क्या हो जाता है, 2 पाई आर। और एक आएगा आपका अर्धवृत्त का परिधि बराबर, अर्धवृत्त का परिधि। यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज़ है, अर्धवृत्त का परिधि। अब यहाँ से देखिए अर्धवृत्त का परिधि में यदि जाएंगे हम लोग तो यहाँ से देखिएगा अर्धवृत्त मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है सर, पाई आर आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो पाई आर आ रहा है। ठीक है, वैसे जानिएगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बटे में 2 काट दिया तो क्या बचा, पाई आर बचा। प्लस, अब बोलिएगा सर प्लस क्यों किए, आप परिधि में गुजर रहे हो ना, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ये आपका केंद्र हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे कि नहीं, तो एक आर हो गया और एक आर यहाँ से आ गया, यानी ये क्या हो गया सर, मेरा 2 आर हो गया। यानी वृत्त का परिधि का, अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर प्लस 2 आर। या फिर यहाँ से यदि आप आर को कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। तो इस फॉर्म में भी आपका लिखा हुआ रहेगा जो ऑब्जेक्टिव में डालता है आपका। यहाँ से यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये चीज भी कंप्लीट हो गया, यानी कि अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस क्या हो गया, 2 आर हो गया। अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें फिर एक चीज आएगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका पूछेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त मतलब आधा, यानी क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया, 2। तो ये 2 से 3 फॉर्मूले इसमें आए, बस ये फॉर्मूला हो गया। किसको क्या बोलेंगे वो चीज भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग केस में सर, क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से हल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। यही चीज बोल दिया गया। तो इसको सबसे पहला मेरा काम क्या जानते हैं, क्वेश्चन को समझना। जो क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला है क्या जानते हैं, 2 गो वृत्त ले लिया सर। क्या बोल दिया क्या, 2 गो वृत्त ले लिया। एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। एक बड़ा सा लिया, एक छोटा सा लिया। एक का रेडियस जो दे दिया क्या, एक का रेडियस इसको मान लेते हैं R1 बराबर कितना दे दिया, 19 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मजा नहीं आया तो बोलिएगा, और मजा यदि आ जाएगा सर तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आज मजा लग गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा का कितना
कितना बोल दिया सर, 9 सेंटीमीटर बोल दिया गया। कितना बोल दिया गया, 9 सेंटीमीटर। इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। अब क्या बोला क्वेश्चन जानते हैं, ये दोनों परिधि को ना, ये दोनों को परिधि को मिला के ना एगो बड़का गो परिधि बना दिया गया, मतलब वृत्त बना दिया। ये दोनों वृत्तों को मिला के एक बड़का गो वृत्त बना दिया गया और बोला क्या कि इसका रेडियस कितना आएगा, ये बड़ा R मान लेते हैं और बड़ा R का मान कितना आएगा, यही क्वेश्चन में बोला गया था। फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं, दो वृत्त लिया था, एक बड़ा लिया था, एक छोटा लिया था। एक का रेडियस दिया था 19 सेंटीमीटर और एक का दिया था 9 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों को मिला दिया गया और बोला क्या, दोनों वृत्तों को परिधि को जब जोड़ देते हैं, दोनों वृत्तों के परिधि को जब जोड़ देते हैं तो एक बड़ा वृत्त बन जाता है, तो उसका रेडियस कितना आएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, दोनों वृत्तों का परिधि बराबर, दोनों वृत्तों का परिधि बराबर, हम लोग दोनों वृत्तों का परिधि बराबर क्या कर देंगे सर, दोनों वृत्तों का परिधि बराबर बड़े वृत्त का परिधि, क्या कर देंगे, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बड़े वृत्त की परिधि कर दिया। अब यहाँ देखिए, जब दोनों वृत्तों का परिधि बोला तो यहाँ से देखिएगा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 करेंगे, दोनों को योग करने के लिए बोला है। फिर क्या बोल दिया, 2πr2 बोल दिए और ये बड़ा बन जा रहा है, 2πr बन जा रहा है, कैपिटल R माने थे, हमको इसी का मान चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर 2π को कॉमन ले लीजिए, तो ये तो R1 हो गया प्लस क्या हो गया, R2 हो गया और ये 2πr हो गया। देखिएगा 2π और 2π कैंसिल हो गया, अब R1 प्लस R2, तो R1 का मान कितना था, 19 था और R2 का मान कितना था, 9 था। ठीक है, और इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं और ये कैपिटल R बच गया। ठीक है, अब जब R बराबर निकालिएगा तो 19 और 9 कितना दे दिया, 28 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन एकदम तोड़ के बता दिए, मजा भी लगा होगा। तो ये क्वेश्चन यदि अच्छा से समझ में आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है आपको दिख रहा होगा, बोले दो वृत्तों की त्रिज्या फिर से दे दिया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर से वही चीज बोला गया है क्या बोला गया है, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त ले लिया, इसका बोल दिया क्या 8 सेंटीमीटर रेडियस है, एक इससे एक छोटा सा ले लिया और बोल दिया क्या कि इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं सर क्या, R2 मान लेते हैं, क्या मान लिए, R2 मान लिए। अब ये दोनों का क्षेत्रफल मिला के ना एगो बड़का गो वृत्त बना दिया और बोला क्या, अब इसका रेडियस कितना आएगा, ये चीज पूछ दिया गया है। तो हम लोग क्या किए कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर क्या किए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा यहां से यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R का स्क्वायर, बस यही चीज था। यानी दोनों छोटका वृत्तवन को जोड़ दिया और बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बोल दिया। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किए, पूरा अच्छा समझिएगा तब मजा लगेगा। अब यहां से देखिएगा कि ये दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पाई, तो ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया सर, R2 का स्क्वायर बराबर ये हो गया पाई और ये R स्क्वायर। ये पाई को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ से देखिए ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं क्या R1 यानी छोटा बड़ा वाला R1, ये वाला देखिए, ये छोटका में जो बड़का वृत्त हुआ था उसका कितना था, तो आप बोलिएगा सर 8 सेंटीमीटर था, तो इसका हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस कितना हो गया सर 6 का स्क्वायर कर दिए बराबर ये क्या हो गया सर R स्क्वायर। तो 8 8 कितना हो गया 64, 6 छके कितना हो गया 36 बराबर क्या हो गया R स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि जब R स्क्वायर बराबर फाइंड कीजिएगा 36 और 64 कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 100 हो गया। अब यहाँ से R बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर वो साइड चल जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, रूट बन जाएगा। तो R बराबर निकालिएगा तो कितना दे देगा, 100 का रूट कितना 10 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा ना कि सर मजा आ गया, ये भी क्वेश्चन में गजब मजा आया, क्योंकि R कितना निकाले, रेडियस कितना लिया निकालिए 10 सेंटीमीटर, जो हमको पूछा था कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना आएगा। तो सर ये क्वेश्चन में भी मजा आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आज तक तो एग्जाम में डाला नहीं है, लेकिन आप लोग को हम हिंट्स इसमें दे रहे हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बन जाएगा। जैसे ये गोल्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया सर, गोल्ड हो गया, और इसका जो दिया रेडियस दे दिया तुम्हारा आपका क्या 21 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। और गोल्ड के बाद जो आपका सर, गोल्ड के बाद जो आपका दे दिया गया है, गोल्ड के बाद आपका रेड दे दिया गया, ठीक है।
तो एक एक करके सबका एरिया निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन घर में कर लीजिएगा। देखिएगा पहले क्या कीजिए, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने जाएगा तो पाई स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 22/7 हो गया, और यहाँ पे 21/7 और 21/7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 21 × 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 21 × 21 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस मेरा कितना था, 21 था। अब यहाँ से कितना बार में चल गया, 3 बार में चल गया। अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका, ये तो गोल्ड का आंसर आ गया। बट अब जैसे रेड का कैसे निकालिएगा, तो रेड का निकालने के लिए ये क्या बोला, क्वेश्चन में बोल दिया कि 10.5 करके बढ़ रहा है। तो पहले रेडियस जो मेरा था कितना था, 21 था, अब इसमें 10.5 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 21.5 हो गया। यानी कि अब रेडियस जो लीजिएगा किसका, जब रेड का निकालिएगा तो रेड का रेडियस जब लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 31.5। तो रेड का जब एरिया निकाल लीजिएगा ना, रेड का जब एरिया निकालिएगा तो इसका भी फॉर्मूला लगाइएगा, पाई स्क्वायर, यानी 22/7, और यहाँ पे आपका हो गया 31.5 गुना क्या हो गया, 31.5 हो गया। ठीक है, और जब इसका वैल्यू आ जाएगा ना तो आपको गोल्ड वाला में घटा देना है, तब जाके रेड वाला पार्ट। आप सोच के देखिए कि जब इसको घटा दीजिएगा तभी ना ये पार्ट निकलेगा। इसी प्रकार फिर जब 31.5 था, अब इसमें फिर 10.5 जोड़ना है। ठीक है, तो वो रेडियस वो चीज ले लेना है, इसके बाद वाला जिसका एरिया बोला है, इसके बाद ब्लू का बोला है तो ब्लू का वही चीज ले लीजिएगा। आप घर में कैलकुलेशन करके देखिए, यदि नहीं बनता है तो हम इसका एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, और इसका लिंक भी वीडियो में डाल देंगे यदि नहीं बनता है तो। वैसे एग्जाम में ये चीज डालता नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपको दिख रहा होगा, बोला कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, यही चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले यहां से देखिए कि पहिए का जो व्यास दिया वो कितना दिया, यानी चौथा नंबर का क्वेश्चन है। पहिए का जो व्यास दिया है, पहिए का क्या दिया सर, व्यास कितना दे दिया, तो आप बोलिएगा सर 80 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो इसका सबसे पहले आपका काम क्या है, त्रिज्या निकालना। क्या निकालना, त्रिज्या। तो 80 को आपको 2 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहां से देखिए पहिए का परिधि निकालते हैं। पहले पहिए की परिधि निकालते हैं। पहिए की परिधि, पहिए के जब परिधि निकालेंगे, ठीक है, पहिए का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, परिधि निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, और ये किसमें सर, सेंटीमीटर में। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। यहाँ भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से देख लीजिएगा, यानी 2 गुना क्या हो गया सर, 22/7 हो गया। और आर मेरा कितना है सर, 40। कितना है सर, 40। ठीक है, आर कितना है, 40। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सेंटीमीटर में था, इसको किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, मीटर में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर में। इसलिए 100 मेरा क्या, 1 0 कट गया। अब यहाँ से देखिए 22 दूना कितना हो गया सर, 44 गुना फिर 4 और बटे में कितना आ गया सर, 70। तो यहाँ से 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 बटे कितना हो गया सर, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। ये आपका आ गया सर मीटर में। ये किस में आ गया सर, आपका मीटर में आ गया। अभी फिलहाल किस में आ गया, मीटर में आ गया है। ठीक है, अब ये जब मीटर में आ गया, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या चीज़ करना है वो चीज़ देखिएगा, क्योंकि 10 मिनट में क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए क्या बोला कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए 66 हो गया, इसको मीटर में पहले चेंज कीजिए, 1000 हो गया। ठीक है, कितना हो गया सर, 1000 हो गया। और देखिए 66 हो गया। अब यहाँ से देखिए 10 मिनट का पूछा इसलिए 10 कर दिए। और देखिएगा जब 10 मिनट का बात किया तो इसको फिर कितना से भागा देना पड़ेगा, हमको 60 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रति घंटा था और हमको चाहिए किसमें, मिनट में चाहिए। अब देखिए यहाँ से 1 0 कट गया, 6 से काटिएगा तो ये कितना बार में दे दिया, 11 बार में। यानी यहाँ से आप देखिएगा तो कितना दे दिया सर, 11,000 आ गया। कितना आ गया, 11,000 आ गया। ठीक है, आप पहले समझिएगा क्वेश्चन को कैसे बना रहे। पहले पहिए की परिधि निकाले, परिधि निकाल के इसको मीटर में चेंज कर लिए। अब यहाँ से भी ये जब किलोमीटर पर आवर में था तो इसको मीटर पर मिनट में कर दिए। ठीक है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो क्या पूछा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर, तो लगाए गए चक्कर, लगाए गए चक्कर, लगाए गए चक्कर।
तो अब यहाँ से देखिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप यहाँ से समझिएगा कि जब देखिए कि जब पहिए की जो परिधि था, जो पहिए का परिधि था वो इतना चक्कर इतना पर मिनट में लगा रहा था, यानी इतना से हमको क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। यानी ये मेरा कितना हो गया सर, 11,000 से किसको भागा देना पड़ेगा, परिधि से देना पड़ेगा, यानी क्या हो गया 176 अपर में कितना हो गया 70, ठीक है, भागा देना पड़ा। अब यहाँ से देखिएगा इस तरह क्यों लिखे, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। गुना हो गया, ये 70 नीचे चल गया और 176 कहाँ गया, नीचे आ गया। कहाँ गया सर, नीचे आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको काटते हैं, कितना से 11 से काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 11 कम 11, 11 छक 66, फिर यहाँ से काटेंगे 11 कम 11, ये 11 कम 11 कट गया और 1 2 3 0 आ गया, ठीक है अभी तक। अब यहाँ से देखिएगा 4 से यदि काटते हैं तो 4 चौके कितना हो गया 16, और यहाँ पे हो गया 4 25 से 100, 4 25 से 100, यानी फिर कितना बच जा रहा है 20 बच जा रहा है। 4 से काट रहे थे ना, तो 4 25 से 100 यानी कितना हो गया 25, यानी 250 बचा है अभी। फिर इसको यदि काटने जाइएगा तो 2 दूना 4, और इसको काटिएगा तो कितना दे देगा 35 दे देगा। कितना दे देगा सर, 35 दे देगा। और ये 2 से काटे थे ना, अब ये 2 से यदि इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी क्या मेरा बचा क्या सर फाइनली 125। यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। क्या बचा सर कि 125 गुना क्या बचा सर आपका 35, क्या बच गया सर 125 गुना 35। अब इसको गुना करके लिख देते हैं और कितने चक्कर आएंगे वो चीज़ आंसर मेरा प्राप्त हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा सर 43 75, यानी इतना चक्कर ये लगा दे रहा है। पहिया कितना चक्कर लगा रहा है 43 75। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। पहिए के परिधि निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में था, उसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लिए हम लोग, और लगाए गए चक्कर यानी कि जितना किलोमीटर जा रहा था उसको हम क्या किए हम लोग सर, जो पहिए की परिधि था उससे हम लोग क्या कर दिए, भागा दे दिए, तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलिए सर 5वां नंबर का क्वेश्चन जो बोला गया, बोला कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बोला यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यानी रेडियस क्या होगा। संख्यात्मक रूप से बोला क्या, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ से पाई और पाई कट गया और r और एक ठो r कट गया, यानी r बराबर आपको फाइनली क्या बच रहा है 2 मात्रक बच जा रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 2 मात्रक, ठीक है सर। तो जितने भी सर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी को हल कर दिया गया, बारीकी से बता दिया गया, और आगे भी इसी प्रकार वीडियो आपको मिलता रहेगा। और यदि मेरा मेहनत साकार आ रहा है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि मेरा मेहनत के लिए सर यदि एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है, तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।